अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए ना तो दोस्तों सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया है। ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की मदद आपने हमेशा की है और जब उसे आपकी ज़रूरत नहीं होती तो वह आपको छोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे अक्टूबर महीने के अंतिम और नवंबर महीने के शुरुआती दिनों के बारे में, यानी कि साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक का समय मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह 7 दिन का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि शुरुआती 2 दिनों में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, मध्य में मिथुन राशि में और अंत के दिनों में चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। तो ऐसे में चंद्रमा की इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 7 बड़ी भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा सेहत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपकी सेहत के ऊपर देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति इस समय बलवान होकर के आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इस सप्ताह काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। अगर पुराने समय से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो उससे काफ़ी हद तक आपको इस सप्ताह राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर आपको स्किन से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, स्टमक से संबंधित या फिर लीवर से संबंधित कोई समस्या थी तो उसमें भी काफ़ी हद तक इस सप्ताह आपको राहत मिलने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके अनुकूल रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि शिक्षा भाव के जो मालिक बनते हैं सूर्य महाराज पूरे सप्ताह भर अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर केतु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे और मंगल के साथ पराक्रम योग का निर्माण करेंगे। चंद्रमा के साथ इनका संबंध उतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के साथ सूर्य महाराज षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यह जो समय है आपके लिए 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक का समय आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय मेहनत तो आप करेंगे, पराक्रम करेंगे, एफर्ट करेंगे पढ़ाई को लेकर के, लेकिन फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं पढ़ाई से
डाइवर्ट होने लगेगा। इसके पीछे केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक विद्यार्थी हैं तो इस सप्ताह अपने पढ़ाई पर मुख्य रूप से आपको फोकस करने की सलाह दी जाती है। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो निश्चित रूप से यह सप्ताह आपकी शिक्षा के लिए उतना अनुकूल नहीं रहेगा। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए तीसरी भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा, चुनौती लेकर के आने वाला है। इस समय अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपनी वाणी पर, अपने अहंकार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके लव लाइफ के मालिक सूर्य महाराज इस समय अपनी नीच राशि में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। केतु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे और चंद्रमा के साथ सूर्य महाराज षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। इस दृष्टिकोण से आपकी लव लाइफ यह सप्ताह उतना अनुकूल नहीं रहने वाला है। इस समय विशेष रूप से आपको अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कुछ कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, एफर्ट करना पड़ सकता है। उसके बावजूद आपको उतना सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन अंत में जो उपाय आपको बताएंगे उसे अवश्य फॉलो कीजिए। काफ़ी हद तक आपका रिलेशनशिप बेहतर कहा जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो चौथी भविष्यवाणी है वह आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है, मैरिड लाइफ को लेकर के। तो देखिए, गोचर कुंडली का जो 7th हाउस होता है यह आपकी मैरिड लाइफ का होता है और शुक्र देव की प्लेसमेंट 3 नवंबर के पश्चात नीच राशि में होगी और आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर केतु, सूर्य, मंगल और बुध का प्रभाव इस सप्ताह देखने को मिलेगा। केतु, मंगल और सूर्य, ये जो तीनों ग्रह हैं दोस्तों, आपके रिलेशनशिप में कुछ कमजोरी लाने का कार्य कर सकते हैं और इसका मुख्य कारण अहंकार और क्रोध होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय अहंकार और क्रोध की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्या आने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इस समय आपको अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर और अपने अहंकार पर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दी जाती है। यानी कि इस समय आप जितना विनम्र वाणी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। लेकिन इसके विपरीत थोड़ी सी भी चूक होती है तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह थोड़ा कमज़ोर देखा जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो 5वीं भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य का साथ मिलेगा या फिर नहीं? तो देखिए, 9वां स्थान होता है गोचर कुंडली का भाग्य का। देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट बेहतर है, चंद्रमा के साथ उनका संबंध भी अच्छा है। तो ऐसे में भाग्य का साथ तो आपको इस सप्ताह मिलेगा। अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह जो सप्ताह रहने वाला है आपके अनुकूल रहेगा। आपके घर परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने उच्च अधिकारियों का, अपने सीनियर्स का पूरा सपोर्ट इस सप्ताह देखने को मिलेगा। यानी कि इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप प्राइवेट कार्य करते हों या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से अपने से ऊपर के कार्य करने वाले कर्मचारियों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। आपके बॉस भी आपके कार्य से काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे, जिससे या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर आपको प्रमोशन दिया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाग्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके अनुकूल रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अगली 6 नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है।
कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ शनि का संबंध काफ़ी बेहतर देखा जा सकता है। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपको तरक्की मिल सकती है, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और लोगों का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम जो 7वीं भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए यह सप्ताह व्यापारियों के लिए उतना अनुकूल रहने वाला नहीं है, क्योंकि सप्तम स्थान आपके बिजनेस व्यापार का होता है और चंद्रमा के साथ इस समय सप्तम भाव षडाष्टक योग का निर्माण करेगा और सप्तम भाव में ही मंगल, केतु, बुध और सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ सकता है, मेहनत करना पड़ सकता है, तब जा करके आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो दोस्तों यह तो हो गई चंद्रमा के गोचर के आधार पर पूरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए रोजाना 11 बार ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करें। इसके अलावा मंगलवार के दिन मजदूरों के बीच कुछ मीठा बांटिए, आपके लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।